नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने पूरे अफ्रीका के मोटरसाइकिल मार्केट का खेल ही बदल दिया है। जहां एक समय पर चीनी और अमेरिकन ब्रांड्स राज करते थे, आज वही जगह इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स ने ले ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अफ्रीका के 50% से ज्यादा मोटरसाइकिल्स भारत से आती हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक कहानी है स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे इंडियन ब्रांड्स जैसे बजाज, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प ने अफ्रीका में चीनी और अमेरिकन कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे नॉलेज वाली हर इंटरेस्टिंग अपडेट। कुछ साल पहले तक अफ्रीका के बाजार चीनी, यूरोपियन और अमेरिकन बाइक्स से भरे हुए थे। ब्रांड्स जैसे लिफान, जोंगशेन, हार्ले डेविडसन और होंडा वहां कम्पीट कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी की कमी। अफ्रीका की सड़कें कठिन थीं, लोड ज्यादा था और फ्यूल महंगा होता जा रहा था। और यही जगह थी जहां से इंडियन मोटरसाइकिल्स ने एंट्री मारी और पूरे गेम को पलट कर रख दिया। सन 2012 के बाद से इंडियन मोटरसाइकिल्स की सेल्स अफ्रीका में तेजी से बढ़ने लगी। आज के दिन में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर इंडियन ब्रांड्स के पास है, खासकर नाइजीरिया, केन्या, युगांडा, घाना और तंजानिया जैसे देशों में। चीनी और अमेरिकन बाइक्स के मुकाबले में इंडियन मोटरसाइकिल्स लगभग 4 गुना ज्यादा बिक रही हैं और इससे उनकी डोमिनेंस और भी मजबूत हुई है। तो सवाल ये है, इंडियन मोटरसाइकिल्स ने ऐसा क्या किया जो दूसरे ब्रांड्स नहीं कर पाए? सबसे पहला कारण था अफोर्डेबल प्राइसिंग। एक बजाज बॉक्सर सिर्फ $1000 अमेरिकी डॉलर में मिल जाता है, जबकि एक हार्ले डेविडसन का प्राइस $15000 से भी ज्यादा है। दूसरा कारण था उनका रग्ड डिजाइन। बॉक्सर 150, टीवीएस HLX 125 और हीरो डॉन 125 जैसे मॉडल स्पेशली बनाए गए थे अफ्रीका की कठिन सड़कों और भारी लोड्स को ध्यान में रखकर। तीसरी बड़ी बात थी स्पेयर पार्ट्स की आसान उपलब्धता। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि रिप्लेसमेंट और रिपेयर दोनों आसान हो गए। फ्यूल एफिशिएंसी भी एक मुख्य कारण था। जैसे टीवीएस स्टार HLX 125 पेट्रोल बहुत कम खर्च करता है, जो बढ़ते फ्यूल प्राइस के दौरान राइडर्स के लिए एक बड़ा फायदा है। और सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी इजी फाइनेंसिंग। इंडियन कंपनियों ने लोकल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस फर्म्स के साथ पार्टनरशिप करके इंस्टॉलमेंट बेस्ड मोटरसाइकिल परचेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे लो इनकम राइडर्स भी आसानी से बाइक खरीद पाए। दूसरी तरफ चीनी बाइक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्वालिटी कंट्रोल। सस्ती होने के बावजूद उनमें इंजन फेलियर्स, वीक सस्पेंशंस और ड्यूरेबिलिटी का इश्यू रहता था, जिसकी वजह से राइडर्स ने उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। अमेरिकन और यूरोपियन बाइक्स अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश हैं, लेकिन अफ्रीका के लिए ओवर इंजीनियर्ड और बहुत ज्यादा महंगी थी। हार्ले डेविडसन और BMW जैसे ब्रांड्स शानदार मशीनें बनाते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकलिटी अफ्रीका की डेली जरूरत के लिए बिल्कुल फिट नहीं थी। जब एक हार्ले की एवरेज कॉस्ट $15000 से ज्यादा हो और बजाज बॉक्सर सिर्फ $1000 में वही काम एफिशिएंटली कर दे, तो आप समझ सकते हैं क्यों लोग इंडियन मोटरसाइकिल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। इंडियन ब्रांड्स ने यूथ मार्केट पर भी पूरा ध्यान दिया। यूटिलिटी के साथ साथ उन्होंने स्पोर्टी और स्टाइलिश बाइक्स भी लॉन्च की। बजाज डोमिनार 400 एक पावरफुल 373 सीसी बाइक है, जिसमें LED लाइट्स और ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, और ये यंग राइडर्स के लिए परफेक्ट चॉइस बन गई। टीवीएस अपाचे RR 310 रेसिंग DNA से इंस्पायर्ड है और स्पीड, स्टाइल और एफिशिएंसी का बैलेंस रखता है। हीरो एक्सपल्स 200 ऑफ रोड राइडिंग और एडवेंचर लवर्स के लिए एक रग्ड ऑप्शन है। इन बाइक्स ने अफ्रीका के यंग बाइकर्स का दिल जीत लिया और इंडियन मोटरसाइकिल्स को एक हाई परफॉर्मेंस और क्वालिटी मैन्युफैक्चरर के रूप में स्थापित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन कंपनियां सिर्फ बाइक्स एक्सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि अफ्रीका के अंदर ही असेंबली प्लांट्स और फैक्ट्रियां स्थापित कर रही हैं। बजाज ऑटो ने नाइजीरिया, केन्या और युगांडा में असेंबली प्लांट्स लगाए हैं। टीवीएस मोटर्स के प्रोडक्शन यूनिट्स इथियोपिया और इजिप्ट में है, जहां हर महीने हजारों बाइक्स बनती है। हीरो मोटोकॉर्प ने रवांडा और तंजानिया में डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस हब्स स्थापित किए हैं। इससे बाइक्स और सस्ती हो गई, स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई और बेहतर हो गया, और 10,000 से ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट हुए, जिनमें फैक्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियंस, सेल्स एजेंट और मैकेनिक्स शामिल हैं। इंडियन कंपनियों ने माइक्रो फाइनेंस पार्टनरशिप्स भी शुरू किए हैं, जिससे लोकल एंटरप्रेन्योर्स अपनी बाइक्स लोन पर ले सकते हैं और उन्हें राइड हेलिंग सर्विसेज जैसे बोड़ा बोड़ा और डिलीवरी जॉब्स में यूज कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए, जो लोकल यूथ को मोटरसाइकिल असेंबली, मेंटेनेंस और रिपेयर सिखाकर उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। अफ्रीकन इकोनॉमी ग्रो करती है, लोकल इंडस्ट्रीज फलती फूलती है और इंडियन ब्रांड्स अपना पोजीशन और मजबूत करते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अफ्रीका के फ्यूचर को भी ध्यान में रख रहे हैं। बजाज और टीवीएस इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसे बजाज चेतक और टीवीएस iQube पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला सकते हैं। साथ ही अफ्रीका के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए मॉडल्स, कार्गो कैरियर्स और टफ सस्पेंशन वाली बाइक्स बनाई जा रही हैं, ताकि वो लोकल जरूरतों के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, इंडियन मोटरसाइकिल्स ने सिर्फ अफ्रीका का मार्केट कैप्चर नहीं किया,
बल्कि वहां के लोगों की डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। अफोर्डेबल, रिलायबल और यूथ फ्रेंडली बाइक्स ने भारत को अफ्रीका का मोटरसाइकिल किंग बना दिया है। आपका क्या कहना है? क्या इंडियन मोटरसाइकिल्स अफ्रीका के लिए बेस्ट ऑप्शन है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।